वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग KVS PRT के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भुजा 2 इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a इकाई है के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसका एक भुजा है 2a इकाई। तो हम लोग पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी दे रखी है, 2a इकाई, तो √3/4 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2a का होल स्क्वायर जब हम लोग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 × 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका अनुपात हमें किससे कैलकुलेट करना है, एक वर्ग से जिसका विकर्ण दे रखा है 2a इकाई। तो अगर मान लेते हैं वर्ग की भुजा x है तो उसका विकर्ण कितना होगा, √2x होगा। ठीक है, अब विकर्ण आपको प्रश्नानुसार कितना दे रखा है, देखिए एक वर्ग जिसका विकर्ण 2a इकाई दे रखा है, तो यहाँ पे 2a इकाई दे रखा है। ठीक है, और अगर वर्ग की भुजा x होती है तो उसका विकर्ण होता है √2x होता है। ठीक है, तो √2x को हम लोग 2a के इक्वल रख देते हैं, तो √2x = 2a। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2a/√2 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √2a। तो वर्ग की हमें भुजा मिल गई √2a। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि √2a का होल स्क्वायर, यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ग का क्षेत्रफल भी मिल गया 2a स्क्वायर। तो आप लोगों को इन दोनों के क्षेत्रफल में अनुपात पूछा था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, √3a स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर देख लीजिए कितना आया है, 2a स्क्वायर, तो अपॉन 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे अनुपात कितना होगा, a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और अनुपात हो जाएगा √3:2 का अनुपात मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले रितु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी और अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। रितु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ रितु की आयु दे रखी है, उसकी पुत्री की आयु दे रखी है। मान लेते हैं कि रितु की आयु x है और उसकी पुत्री की आयु y है। अब फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या दे रखा है, 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले रितु की आयु कितनी हो जाएगी, x - 2, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y - 2। और क्या दे रखा है कि रितु की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुने के बराबर थी, यानी कि उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना कर लेते हैं। तो इक्वेशन बनेगा x - 2 = 3y - 2। सॉल्व कर लेते हैं। x - 2 = 3y - 6। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो आएगा आपका आ जाएगा x - 3y = -4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। अब से 2 वर्ष पश्चात रितु की आयु कितनी हो जाएगी, x + 2, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y + 2। और आगे क्या दे रखा है कि उसकी आयु का 2, यहाँ पे दे रखा है उसकी आयु का दुगना। ठीक है, तो रितु की आयु का दुगना यानी 2x + 2। ठीक है, उसकी आयु का दुगना उसके पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। उसकी पुत्री की आयु 2 वर्ष पश्चात y + 2, उसका 5 गुना कितना होगा, y ब्रैकेट में 5 + 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 4 = 5y + 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, 2x - 5y = 6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों के पास 2 इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x - 6y = -8, और इक्वेशन 2 तो दे रखा है 2x - 5y = 6। ठीक है, अब हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं, कट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 14। ठीक, तो आपको पुत्री की आयु मिल गई 14। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रखा है।
किसी में भी y की वैल्यू पुटअप कर लीजिए और आप लोग उससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने इसमें 2x माइनस यहाँ पर दे रखा है 5y इक्वल्स टू 6 दे रखा है। इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 70 इक्वल्स टू 6, तो 2x इक्वल्स टू 76, तो x की वैल्यू आ जाएगी 38। ठीक है, तो इस तरह से x यानी ऋतु की आयु आ गई 38 और पुत्री की आयु आ गई 14। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग है, यानी 38 और 14 को ऐड कर लेते हैं। आंसर क्या आ जाएगा x प्लस वाई का 52 वर्ष, यानी ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग आ जाएगा 52 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में अनुपात कितना दे रखा है? 1:2:3 का। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? ठीक है, अब देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात दे रखा है 1:2:3, यानी इसको हम लोग x:2x:3x मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया। अब इसका देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू, अब देखिए पहले लंबाई और ऊंचाई का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं LH। ठीक है, x इंटू 3x प्लस, अब यहाँ पे देखिए L इंटू बी कर लेते हैं। ठीक, x इंटू 2x प्लस, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं b इंटू, यहाँ पर h है 2x इंटू 3x और l इंटू बी है x इंटू 2x। ठीक है, यानी कि LB, BH और HL, इस तरह से इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इन तीनों को आपस में ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ इन तीनों में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक, और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 ब्रैकेट में LB धन BH धन HL। ठीक, यानी LB यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, और BH है यानी चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, और HL है यानी ऊंचाई इंटू लंबाई है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो और तीनों को जोड़ते जाइए, साथ ही साथ इनका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला इसको आपको माइंड में रखना है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ले रखा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 3x, जब हम लोग करेंगे यहाँ पे देखिए x इंटू 3x। ठीक है, ये LBH का आपको रेशियो दे रखा है, यानी L और H का रेशियो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट 2 और 3 है, यानी 2 और 3, यानी यहाँ पे देखिए B है और H है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x है और 2x है, यानी L और B का मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 2, इसका जो 2 का तीनों में मल्टीप्लाई करना है। इक्वल्स टू कितने के बराबर दे रखा है? 1100 के, हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 6 + 3 + 2 यानी 11 हो जाएगा, और 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 22x स्क्वायर इक्वल्स टू 1100। यहाँ से हम लोग x स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी आएगी? 50 आ जाएगी। x की वैल्यू निकालेंगे 5√2 आ जाएगी x की वैल्यू। अब इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट कीजिए। ठीक, तो आयतन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, जो LBH की अनुपात दी हुई है इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x इंटू 3x, यानी कितना हो जाएगा 6x क्यूब। अब 6x की वैल्यू यहाँ पर देखिए आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली, 5√2 यानी 6 इंटू 5√2 का होल क्यूब, यानी 6 इंटू 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो जाएगा, √2 का 3 बार करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 1500√2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका आयतन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आएगा 1500√2 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंब वृत्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इसका आयतन 2002 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? पाई इक्वल्स टू 22/7 हम लोगों को लेना है। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, πr² h होता है, और आपको देखिए दे रखा है बेलन का आयतन कितना है 2002 सेंटीमीटर क्यूब है, तो πr² h इक्वल्स टू 2002 रख लेंगे। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 ले लिया। आर देखिए यहाँ पर देखिए ठोस लंब वृत्तीय जो बेलन है उसके आधार का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो
व्यास का आधा त्रिज्या होगा, यानी 14/2 यानी 7 × 7 हमने r की वैल्यू रख ली, इंटू h इक्वल्स टू 2002। h की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगी h की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से हमको हाइट मिल गई, बेलन की ऊंचाई मिल गई। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू 7 दी हुई है, h की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है 13, वही लिख देते हैं 13 प्लस r की वैल्यू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए फ्रेंड्स फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।